हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपी एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल 7.10 डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो बच्चों ने पिछली क्लास मिस किया है तो उसको जरूर देखें कि डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग होता क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। बहुत अच्छे से हमने विद एग्जाम्पल्स ग्राफ बना के उसको बताया है, तो उसको जाके देखिएगा। और डेफिनेट जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल के हमारे तीन टाइप से, ऐसी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर ऐसी डेफिनेट इंटीग्रल के भी हमारे तीन टाइप हैं। पहला टाइप हमने ट्रांसफॉर्मेशन, पहला टाइप हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये तीन तरह से डेफिनेट इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। तो आज दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल एज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे क्वेश्चन का हमने पिछली लेक्चर में थोड़ा सा देख लिया था कि हम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिना सब्स्टिट्यूट किए हमारा इंटीग्रेट होगा नहीं। और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नई बात यह है कि जब भी हम टी एज्यूम करें या कुछ भी एज्यूम करें तो वहाँ पर लिमिट को भी साथ साथ चेंज करते हैं। बस इतना सा यहाँ चेंज है। और ये लेक्चर आप अगर आप समझ में आ जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेस्ट मिलेगा 5 से 10 मिनट का, उसको जरूर चेक करिएगा। लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद में ही आपको टेस्ट ओपन हो जाएगा और उसको चेक करके देखिएगा कि आपको कितना बात समझ में आई है। देखें, ये क्वेश्चन तो बहुत वेल नोन है, 7.2 में भी था और आपका 7.9 में भी था, यहाँ फिर से आ गया है। करते कैसे हैं, इसका डायरेक्ट ऊपर बनाना है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूशन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसमें नई बात यह आ गई है कि हम साथ साथ लिमिट भी चेंज करेंगे। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा, ये 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2 यह है। अब देखिए यहाँ पर ये हो तो जाएगा ऐसे कि x dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, ये dt अपॉन t, dt अपॉन 2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे आपने मान रखा है t। तो ये सब कुछ किस में आ गया, t में आ गया। ये x में फंक्शन दिया हुआ था, अब t में आ गया। तो यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट किसकी है, x की लिमिट है। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। लेकिन सारा t में है तो किस में आएगा, लिमिट किस में लिखी जाएंगी, t इक्वल टू क्या होगा ये देखना। ये नई बात हम सीखेंगे यहाँ पर कि जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू क्या होगा, जब x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू क्या होगा, ये हमको यहाँ देखना है। और कैसे मिलेगा, जो खुराफात हमने यहाँ की है उसी से मिलेगा। खुराफात क्या किया है, हमने सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया है, तो इसी से आपको मिलने वाला है। हम देखेंगे कि जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू क्या है। देखो x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0, तो वैन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू कितना आपका, x स्क्वायर प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 1। जब x इक्वल टू 0 है तो यहां रख दिया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो पहले जो लोअर लिमिट आपकी 0 थी, अब लोअर लिमिट 1 हो गई है t के रेस्पेक्ट में। t के लिए अपर लिमिट को देखें। अभी अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू कितना आता है, चेक करके देख लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू इस 1 के प्लेस पर यहाँ क्या लिखने वाले हैं वो हमें कहाँ से मिलेगा, इसी जगह से मिलेगा। रख जाओ x के प्लेस पर 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, तो आ गया आपका ये 1 to 2। अब फंक्शन हमारा चेंज हो गया है, लिमिट भी चेंज हो गई है। करना तो वही पहले से की तरह है, 1 to 2 लिमिट है और dt अपॉन टी आप जानते हैं log t होता है 1/2, और ये कितना है dt अपॉन टी 1 to 2 कितना होता है ये log t, और लिमिट है 1 to 2। स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और t की वैल्यू हमें रखने की आदत पड़ी है। पिछले 10 एक्सरसाइज में, पिछले 8-9 एक्सरसाइज हम क्या कर रहे हैं, टी मानते हैं, टी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये काम यहाँ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम लिमिट को चेंज कर चुके हैं। अगर लिमिट को चेंज नहीं किया होता तो टी की वैल्यू रखते हैं, जैसा हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। अब तो हम लिमिट को भी चेंज कर चुके हैं, फंक्शन भी टी में है, लिमिट भी टी की है। ये एक्स की लिमिट नहीं, एक्स की लिमिट तो 0 और 1 थी, टी की लिमिट 1 और 2 है। तो इसमें टी के प्लेस पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं रखना है, ध्यान रखना, नहीं रखना है। 1/2 रख जाओ सारे में, टी के प्लेस पर अपर लिमिट 2 log 2 माइनस log 1, तो log 1 की वैल्यू क्या दिया 0, तो 1/2 log 2। आप ध्यान कीजिए, पिछली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था, वहाँ भी हमने आंसर इतना नहीं, ये पोर्शन नहीं किया था हमने, ये नहीं था, बाकी सारा का सारा था और आंसर हमारा 1/2 log 2 आया था। एक और ये भी ऐसे करना है, x की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, वेरिएबल हमारा फाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखें रूट के अंदर साइन फाई दिया हुआ है, तो साइन एक फंक्शन है जो फंसा हुआ है रूट में, उसकी पावर दे रखी है, पावर फार्मूला पहले वाला, साइन फाई को टी मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा रीजन साइन फाई को टी मानने का ये है, साइन की पावर हाफ है और कॉस की पावर हमारी 5 है। अगर कॉस की पावर ऑड है
तो साइन को टी मानते हैं, साइन की पावर ऑड है कॉस को टी मानते हैं, दोनों की पावर ऑड है किसी को टी मान लो। तो यहाँ कॉस फाई की पावर 5 ऑड है तो क्या करेंगे आप, साइन को टी मानेंगे। लेट साइन फाई इजकल टू टी, साइन फाई को टी मान गए तो साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, कॉस फाई डी फाई इजकल टू डी टी। कॉस फाई डी फाई ध्यान नहीं दिखाई दे रहा है तो बना लें। कैसे बनाएंगे ये, 0 to π/2 रूट साइन फाई, कॉस फाई की पावर 5 दे रखा है कॉस फाई की, तो इसको लिख गए कॉस 4 फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। क्यों करके ऐसा, जिससे कि हमें जो हमने टी माना है उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ मिल जाए। कॉस फाई डी फाई को क्या लिख जाएंगे हम, डी टी। जब सभी को लिखेंगे और लिमिट भी चेंज करनी है तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहा, और हम साइन फाई के प्लेस पर टी लिखेंगे तो सब कुछ हमें साइन फाई यहाँ दिखाई देना चाहिए। कॉस फाई की पावर 4 दे रखी है, इसको लिख जाए कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर और कॉस फाई डी फाई। अब इसको चेंज कर गए 0 to π/2, एक काम भी हमारा रह रहा है उसको भी करते हैं साइन फाई, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। अब ठीक है, साइन फाई की प्लेस पर टी रखेंगे और कॉस फाई डी फाई तो डी टी है, लेकिन लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी हमें। लिमिट को भी चेंज कीजिए, दो यहाँ पर लिमिट को चेंज करें। वैन ये लिमिट किसकी है, फाई में दे रखा है, ये फाई इजकल टू 0 है। वैन फाई इजकल टू 0 देन टी इजकल टू क्या माना आपने, साइन फाई, तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो जब फाई की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू भी आपको अगले स्टेप में क्या आएगा, टी इजकल टू भी 0 ही रहेगा, लिमिट यही रहेगी। दूसरे देखें, ये स्टेप ध्यान से समझिए। वैन फाई इजकल टू कितना है आपका, फाई इजकल टू π/2 है, तो टी इजकल टू साइन π/2, ये कहाँ से निकाला हमने, जो एज्यूम किया था उससे, इजकल टू 1। तो लिमिट अब आपकी हो गई है 0 to 1, रख जाइए सारे को। ये हो गया रूट टी, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा डी टी। अब तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन बन गया है, इसको पावर फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 0 to 1, दो ये रूट टी यहाँ पर है, और ये हो गया 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। इसके उल्टा यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, और तीनों को इंटीग्रेट कीजिए, आंसर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को अगर समझने में दिक्कत आई है, पिछले वाले क्वेश्चंस को थोड़ा भारी भरकम था, सेकंड क्वेश्चन हमने जल्दी से बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिया, थोड़े आसान क्वेश्चन लेके फिर दोबारा से समझें इसी प्रोसेस को। देखें क्वेश्चन नंबर 5 और 7 आपकी स्क्रीन पर है। देखें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स दे रखा है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कॉस एक्स को टी मानेंगे तो बन जाएगा बात आपकी। तो करना क्या आपको, ये लेट कॉस एक्स इजकल टू टी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी माइनस, तो ये कितना आ गया आपका, ये साइन एक्स डी एक्स तो यहाँ पर है माइनस डी टी, ये साइन एक्स डी एक्स तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम, ये साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर माइनस डी टी ये लिख दिया, और 1 प्लस इसके प्लेस पर क्या है आपका टी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये सब कुछ x में था, x की लिमिट थी, x इजकल टू 0 to π/2। अब सब कुछ आ गया t में, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो t की ही लिमिट आनी चाहिए यहाँ पर। ये हम 0 और π/2 अगर आपने लिख दिया है तो गलत है, 0 π/2 आपको नहीं लिखना है। हमें यहाँ पर लिमिट किसकी चाहिए, t की चाहिए। ये x की लिमिट थी 0 to π/2, t की लिमिट चाहिए कि t इजकल टू क्या होगा। जब x इजकल टू 0 है तो t इजकल टू क्या होगा, क्वेश्चन ये है। कहाँ से इसका आंसर मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। व्हेन x इजकल टू 0 है तो t इजकल टू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो t इजकल टू क्या हो गया 1, लोअर लिमिट आपकी 1 हो गई। ऐसे ही व्हेन x इजकल टू π/2 है, अपर लिमिट π/2 है, तो t इजकल टू क्या होगा, cos π/2 0। ओहो 0, 1 to 0 वैसे देखने में लिमिट उल्टी लगती है, लेकिन सीधी हो जाएगी क्योंकि माइनस है। ये क्या बोल दिया, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम माइनस को ऐसे रहने देते हैं, माइनस को बाहर निकाला और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कितना है 1 to 0।
केवल माइनस को बाहर निकाला, ये तो सीधा फार्मूला है, tan इनवर्स टी होता है, तो माइनस tan इनवर्स टी। बच्चों ध्यान ये रखना है कि ये tan इनवर्स टी और इसकी लिमिट है 1 to 0। टी की वैल्यू नहीं रखनी है, ध्यान दें यहाँ पर कि टी की वैल्यू हमें ये कितनी थी, cos x नहीं रखनी है, क्योंकि हम लिमिट को चेंज कर चुके हैं। रखें जरा माइनस, रख जाइए tan इनवर्स 0 बड़ा सा माइनस tan इनवर्स 1, तो आ गया माइनस, ये तो 0 है और ये माइनस का π/4, तो आंसर आ गया आपका π/4। आंसर आ गया π/4। देखें ऐसे ही करना है, ये हमने 7.4 में किए थे, यहाँ भी टी मान करना पड़ेगा, उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाए, -1 to 1 dx। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, x को लग गए x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, लिखते ही हैं, प्लस दे रखा तो प्लस का 2 इंटू एक्स, माइनस दे रखा तो माइनस का 2 इंटू एक्स। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर है क्या, x का कोफिशिएंट जो दे रखा है, x का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ 1/2, अरे 2 का हाफ तो 1 ही रहेगा, 1, तो क्या बन गया ये a स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान करो 7.4 में परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab, अगर 1b है तो 1 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ये हमने जोड़ दिया घटा दिया और प्लस का 5 तो था ही। इससे फायदा ये हुआ कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये -1 to 1 dx ओवर ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 और 4 क्या हो गया, प्लस का 4 मीन्स 2 स्क्वायर, ये हो गया। वैसे तो हम डायरेक्ट फॉर्म में हमने पहले भी लगाया था 7.4 में, यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में बताया कि भैया x प्लस 1 को भी t मानिए, डायरेक्ट लगा के और x की लिमिट लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज वो भी ठीक है, और इस एक्सरसाइज में क्या बताया गया कि भाई इसको आप ऐसे करिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्जाम में करें, हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt, तो कितना हो गया dx के प्लेस पर dt, और ये हो गया आपका t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सीधा फार्मूला लग जाएगा नवरत्न फार्मूले, 1/2 tan इनवर्स t/2, प्लस सी लगाएंगे नहीं क्योंकि डेफिनेटिव है। लिमिट आपकी -1 से 1 थी, लिमिट यहाँ -1 से 1 नहीं आने वाली, लिमिट हम चेंज कर लेंगे इसके हिसाब से, चेंज कर लीजिए। When x इक्वल टू -1 लोअर लिमिट, तुम देख रहे हैं t की लिमिट क्या होगी, रख जाओ यहाँ पर, तो t इक्वल टू -1 प्लस 1 0, तो ये तो 0 आ गया। अब ऐसे ही when x इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो 0 to 2, ये लिमिट आई 0 to 2 t की लिमिट्स। अब यहाँ फॉर्मूला लगा 1/2 tan इनवर्स t/2 और 0 to 2, तो 1/2 बाहर, और इस सारे में रख गए t के प्लेस पे, ध्यान रखना t की वैल्यू x प्लस 1 नहीं रखनी है, क्यों, क्योंकि हम लिमिट चेंज कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू रख जाएंगे तो आपको लिमिट भी दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी, 0 to 2 को फिर से -1 to 1 लिखना पड़ेगा। इतनी मेहनत क्यों करें, डायरेक्ट जो हो रहा है। तो देखें tan इनवर्स t के प्लेस पर 2/2 माइनस tan इनवर्स 0, 2/2 क्या हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया आपका, अच्छा tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, π/4 तो यहाँ से आया, 2 ये है तो π/8, ये आंसर आपका आ गया। tan इनवर्स 0 तो 0 होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से करने हैं। देखें एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, fx = 0 to x t sin t, fx दिया हुआ है, देखो fx लिमिट 0 to x बोली है। अब हमारी लिमिट क्या है, फिक्स नहीं है, एक इंटरवल से इंटरवल दे रखा है, 0 to x, x कोई वेरिएबल है। एरिया फंक्शन, फर्स्ट हमारी थ्योरम जो के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एरिया फंक्शन निकल के आएगा, और हमें पूछा क्या रहा है f'(x), फिर उसको डिफरेंस कीजिए, निकाल दीजिए। लेकिन अगर जेई में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम लेबनिज थ्योरम से करेंगे। यहाँ देखें सीबीएसई में कैसे करना है, यहाँ तो जैसे दिया हुआ है आप ऐसे ही करते जाइए। कैसे बोला जाएगा इसको, 0 to x लिमिट है वही है, ये t के दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड बाई पार्ट्स लगा जाए, बाई पार्ट्स आपको आता है, लगाइए t और फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेट किया, कितना आता है सेकंड का इंटीग्रल, साइन टी का इंटीग्रल आपका आएगा माइनस कॉस टी, ये आपका इतना आया, और ये तो आपका है लिमिट कितनी है 0 to x माइनस 0 to x, फर्स्ट का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, तो 1 आया, और फिर से कितना आ गया ये माइनस कॉस टी और डी टी, इतना आया। फिर देखिए जरा ये
अब यहाँ लगा जाए एक्स के टी के प्लेस सभी जगह एक्स रख जाए तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स, और जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना बचा 0 to x cos t dt, कर जाइए cos t dt, आप जानते हैं माइनस एक्स cos x, और cos t का कितना हो जाएगा sin t, लेकिन लिमिट्स लगी हुई है इस पर 0 to x, तो माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस sin 0 जीरो होगा, sin 0 जीरो हो गया आपका ये, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमने क्या किया, ये sin x माइनस 0, तो ये तो आपका आ गया एफ एक्स। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एफ डैश एक्स बताइए, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस एक्स को छोड़ दिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस अब माइनस एक्स का करेंगे तो ये माइनस का 1 और कॉस एक्स को छोड़ गए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया एक्स साइन एक्स, ऑप्शन बी दे रखा है। लेकिन लेबनिज़ थ्योरम लगा के हम इसको फटाफट कर सकते थे, जे में ऐसे ही करेंगे, इतना लंबा नहीं करने वाले हैं। और भी देखें एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या करेंगे, अब तो ऐसे हमारे एक स्पेशल इंटीग्रल थे, स्पेशल इंटीग्रल से पहले हमने दिए थे एक अलग टाइप था जहाँ e की पावर x होता है, एक फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर चेक करें 1/x को अगर फंक्शन मान लें तो क्या ये उसका डेरिवेटिव है, नहीं है, इसका मतलब कुछ पंगा है। पंगा कहाँ पर है, अरे यहाँ भी तो गड़बड़ है, e की पावर x नहीं है, ये e की पावर x पहले बनाओ तो सही से, ये जो गड़बड़ कर रहा है ये किस फॉर्म में, ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे इसको हम, लेकिन पहले उस फॉर्म तक पहुँच तो जाएँ, तो क्या करना पड़ेगा, पुट 2x इक्वल टू टी और 2dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू dt बाई 2 कीजिए, तो ये हो गया आपका। अच्छा इतना आसान भी नहीं है भाई, टी मानना पड़ेगा इसको, तो लिमिट भी चेंज करनी है, 1/x, x के प्लेस में कितना आएगा आपका ये t/2 माइनस 1/2 t/2 का होल स्क्वायर, ये तो इतना रहा, और e टू दी पावर t dx के प्लेस पर है dt बाई 2, अब t की लिमिट भी लगानी है, बहुत कुछ हो गया, करिए भाई। when x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू है 2x, तो 2 लोअर लिमिट, यहाँ ये x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो ये 2x मान रखा है, तो कितना होगा आपका ये 4, when x इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू 4। अब करें यहाँ पर 1/2 2 to 4, ये कितना हो गया 2/t, सॉल्व कीजिए तो ये 2/t², हाँ अब ठीक है, e टू दी पावर t dt, अब ठीक है, 2 चाहो तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 1/2 या 2/2 इसको लिख गए आप, ये 2/2 2 to 4 1/t माइनस 1/t², ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, ये बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में था, e की पावर x dx 1/x माइनस 1/x², क्वेश्चन नंबर शायद 17 18 19 था शायद, ऐसा क्वेश्चन था। तो अब तो इसी फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका इंटीग्रल कितना होता है, e की पावर t 1/t प्लस c, लगाते नहीं तो 2 to 4, इतना है, ये इसका इंटीग्रल हो गया, डायरेक्ट लिख जाएंगे। अब रख जाइए इसमें वैल्यू, तो ये हो गया 1/4 e टू दी पावर 4 बड़ा सा माइनस, अब 2 रख जाएं, e टू दी पावर 2/2, ये आंसर आ गया। बेसिक टेढ़ा मेढ़ा सही, क्वेश्चन तो ऐसे होगा। ये स्टूडेंट्स ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन, और जितने अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन उससे पहले टेस्ट देके जाइएगा, टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और उसको देखिएगा कितना आप समझ पाए हैं, टेस्ट आपको मिलेगा, और ये ओपन है, आज तक ओपन रहेगा ये शाम तक, तो इसको तब उससे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नहीं बात समझ में आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और डेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल समझ में नहीं आया है तो उससे पहले वाला वीडियो देखेगा, इंटीग्रल समझ में नहीं आया है तो 7.1 देखिएगा, पुराने वीडियो आपके सामने हैं उनको देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सारे में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।